Hi everyone, I am Arsha and today I will teach you preposition of place, and in previous video we have completed preposition of time, and in this video you will learn lot of new things, so stay with me and let's start. Preposition of place, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया, preposition of time किया। अब preposition of place में आपको मैं ये वर्ड बताती हूँ, at, ऑन और आपका इन, ठीक है। एट, ऑन और इन, ठीक है। और अगर हम इसमें साथ साथ में आपको क्लियर करूं, आपका प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट भी रखें हम, और आपका मूवमेंट, तो इससे थोड़ी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने ये रखा एट, ऑन और इन, ठीक है। तो इसमें हम इसके अकॉर्डिंग इससे इसको अच्छे से समझा जा सकता है, मतलब इसके बेस पे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने ये साथ रखा है। देखो, पहले तो हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब प्लेस की बात है तो प्लेस के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। यहाँ इस पॉइंट पे मैंने क्या रखा, इन रखा, ठीक है। यहाँ क्या रखा मैंने, इन रखा, यानी कि जब अंदर की बिल्कुल बात होती है लेकिन कंडीशन बिल्कुल शिथिर होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल शिथिर अवस्था में वो चीज होनी चाहिए, तब क्या रखेंगे, इन रखेंगे। यहाँ पर आप इसके ऊपर जब रखने की बात हो, चाहे यहाँ रखने की बात हो चाहे यहाँ रखने की बात हो, तो यहाँ हम रखेंगे ऑन, ठीक है। ऑन जब सतह के ऊपर यानी कि सरफेस के ऊपर जब हमें रखने की बात होती है तो क्या रखोगे, ऑन, और जब अंदर की बात हो गई तो इन, ठीक है। अब प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो कैसे, देखो, जब कोई चीज इधर से इधर आके रखी जा रही है, यहाँ पर अगर हम रखते हैं लेकिन वो चल के मतलब रखी जा रही है, चाहे आप रख रहे हो चाहे वो खुद आ रही है, ठीक है, तो वो फिर कैसे हो गई, फिर वो हो गई आपकी ऑन टू, क्या रहेगी, ऑन टू, ठीक है। और जब अंदर कोई चीज आ रही है इसी तरह से तो वो आपकी हो गई इन टू, ठीक है। देखो फिर से मैं एक गोला बना इसी तरह रखती हूँ, एक बार बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, फिर रखती हूँ। जब अंदर की बात है बट कब, शिथिर अवस्था में, बिल्कुल अंदर कोई चीज रखी हुई है और वो शिथिर अवस्था में है तो आप रखोगे इन, ठीक है। और जब ऊपर की बात हो इस तरह से, चाहे आपने यहाँ रखा चाहे आपने यहाँ रखा, इस तरह से जब बात हो तो क्या रखोगे, ऑन रखोगे, ठीक है। और वही चीज जब इधर से इधर मूवमेंट में हो रही है, ऊपर यहीं पे आएगी वो, अगर इस तरह से आ रही है या इस तरह से आ रही है तो आप रखोगे ऑन टू, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे ही है, अगर वो इस तरह से आती है, इस तरह से अंदर आ रही है तो आप रखोगे इन टू, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ, लेकिन जब कोई स्टेटिक मतलब शिथिर अवस्था में कोई चीज है तो इन, और जब कोई सरफेस पे कोई चीज रखी हुई है तो ऑन, और एट आपका एग्जैक्ट प्लेस के लिए एग्जैक्ट कोई पॉइंट होता है, एग्जैक्ट पॉइंट, तो उसके लिए हम रखते हैं। एट कहाँ लगेगा, एग्जैक्ट पॉइंट के लिए लगेगा, ठीक है। तो इन्हीं पे आज हम बात करते हैं। देखिए मैंने रखा द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, बुक इज ऑन द टेबल। अब हमने देखो यहाँ पर क्या रखा, ये सरफेस ही हो गया ना, कोई एक टेबल है आपकी, उसका सरफेस है, उस पे आपने रखा, ठीक है।
अब मैं इसको ही अगर ये लिखूं, द बुक इज इन द टेबल, तो ये गलत हो गया ना, आपका सही नहीं रहा, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इन में टेबल कैसे, ठीक है, कोई अंदर रखने वाली चीज है। जैसे इसी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे रख दिया हमने, बैग रख दिया, द बुक इज इन द बैग, ये अब आपका ठीक है, क्योंकि उसके अंदर रखने की जब बात हुई, या आप यहाँ पे दिस इज द बुक इज इन द अलमीरा, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज जब अंदर हो किसी चीज के, तो बात होगी आपकी इन लगेगा। लेकिन जब कोई चीज सरफेस के ऊपर है तो आपका क्या रहेगा, उन रहेगा। अब देखो इसी तरह हम और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं रख रही हूं जैसे he is putting books dash the table। अब वो टेबल को अगर हम रट लें तो वो चीज गलत हो जाएगी आपकी, है ना। he is putting books dash the table। अब हम कैसे करें, अब हम यहाँ क्या लगाएं, आप बताओ क्या होना चाहिए। अब ये है आपकी मूवमेंट वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन आपकी बन जाती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या रखोगे फिर, इनटू, जैसे कि he is putting books dash the table, he is putting books dash the table। तो आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर हमें क्या रखना चाहिए। अब ये मूवमेंट वाली कंडीशन हो गई, मतलब आपका ये काम एक जगह सिथर वाली चीज नहीं है, ये हलचल से हो रही है, ठीक है। तो हमें रखना है आपका यहाँ पर ऑन टू। अब अगर टेबल के ऊपर वाली बात होती रट लेते तो हमारा गलत हो गया ना। पहले हमें सेंटेंस को भी देखना पड़ेगा कि ही इज पुटिंग बुक्स डैश द टेबल, ठीक है, ऑन टू द टेबल। और देखो दिस द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन है। अब इसी तरह देखो, he is putting books dash bag। अब यहाँ क्या रखना चाहिए, he is putting books, यहाँ क्या रखें, अब हम यहाँ रखेंगे आपका into। क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो वो बात है कि वो रख रहा है, क्या रख रहा है, बुक्स को रख रहा है, कहाँ रख रहा है, इनटू बैग, ठीक है। आप यहाँ पर इनटू द ये कर लो, इनटू द बैग, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर हैं, ये अब आपको पता लग गया कि ये जब कब लिखा जाएगा, जब सिथर वाली चीज हो, बिल्कुल स्टेटिव है कोई चीज, ठीक है। और ये कब, जब ये आपकी मूवमेंट हो, कोई हलचल है, तब आप इस तरह से रखोगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे I am putting clothes dash the almirah, ठीक है। I am putting clothes dash the almirah, ठीक है। और रख रही हूं मैं, I am putting pencil dash the wall, ठीक है। I am putting pencil dash the wall और I am putting clothes dash the almirah।
अब हमें ये देखना है अलमीरा क्या होती है। देखो ऐसी एक ऐसी चीज है और उसके अंदर आपको रखना है, ठीक है। पर क्या है कि आप कैसे रख रहे हो, पुटिंग मतलब हलचल से रख रहे हो, मूवमेंट से रख रहे हो कोई चीज। तो मूवमेंट से अगर रखेंगे तो कैसे रखेंगे, तो आप कैसे रखोगे, फिर यहाँ क्या रखोगे, इनटू, ठीक है। आई एम पुटिंग पेंसिल डैश द वॉल, आप रख रहे हो बट कैसे रख रहे हो, मूवमेंट से रख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी आपकी ऑन टू द वॉल, ठीक है। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स के जरिए से आप ओन और इन का एग्जाम्पल बनाओ, इसी तरह से नियर अबाउट एग्जाम्पल लेके कैसे बनाएंगे। देखो जैसे क्लॉथ्स है ना, तो द क्लोथ्स आर डैश अलमीरा, ठीक है। द क्लोथ्स आर डैश अलमीरा, और मैं यहां रखती हूँ पेंसिल्स आर डैश द वॉल, ठीक है। अब बना द क्लोथ्स आर डैश अलमीरा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, क्लोथ्स कहाँ पर है, अलमीरा में है, सिथर कंडीशन में है। आपकी अलमीरा में जो कपड़े रखे रहते हैं वो क्या अपने आप हिलाओगे तभी तो हिल रही है ना, वो सिथर कंडीशन में वहां पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखोगे इन, क्योंकि अलमीरा के अंदर है, सिथर कंडीशन में है, स्टेटिव कंडीशन जो आपकी होती है। और आई एम पुटिंग क्लॉथ्स इन टू द अलमीरा, जब आप रखने जा रहे हो तो मूवमेंट करोगे ना, जैसे आप जा रहे हो रखने के लिए तो हलचल हो रही है ना, मूवमेंट हो रहा है आपका, और मूवमेंट के साथ जब कोई चीज रखी जाती है तो आप इस तरह से रखोगे, और अलमीरा में ही जा रहे हैं कपड़े, तो इन वाली पोजीशन तो ऑलरेडी है, लेकिन मूवमेंट साथ में हो गया तो इन टू हो गया, ठीक है। I am putting pencil dash the wall, देखो फिर ये दूसरा पढ़ो, the pencils are dash the wall, the pencils are dash the wall, ये तो सिथर कंडीशन हो गई, पेंसिल वहां पर है तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, ऑन लगा दोगे, है ना। और जब आपकी पेंसिल्स आप रखने जा रहे हो कहाँ पर, वॉल पर, ठीक है, तो ये आपकी ऑन पे हो गई, ठीक है। तो ये चीजें ही आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से आप इन चीजों का यूज करते हो, ठीक है। ओके, एक बार हटाएं फिर और करते हैं। जैसे कुछ और वर्ड भी होते हैं आपका, जैसे हम ले लेते हैं अंडर, ये भी क्या बताता है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को बताता है। आप बिहाइंड को ले सकते हो, ठीक है। आप फिर ओवर, नियर, ठीक है, ओवर, नियर, तो कुछ और भी वर्ड होते हैं जो आपके प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को शो करते हैं, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, और जब हम प्रेपोजिशन कंप्लीट कर लेंगे पार्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अलग से वीडियो बनाना भी जरूरी होता है, जैसे आपका ओवर है या बिटवीन है, इनके लिए क्या होता है कि कुछ पूरा ही वीडियो चाहिए एक एक वर्ड के लिए ना, तो हम एक एक वर्ड के अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाएंगे। एक बार पार्ट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा बता के आपको कंप्लीट कर देते हैं, फिर एक एक वर्ड को लेके अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखो जैसे कोई चीज अंडर है, ये तो छोटे छोटे थे, हम तब से करते हैं कि अंडर किस तरह से होता है, जब कोई चीज नीचे हो, ठीक है। जैसे कि द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है, करते हैं ना ये वाली चीजें, तो द कैट इज अंडर द टेबल। और फिर हम बिहाइंड का एग्जाम्पल लें तो कैसे लेंगे, जैसे कि कई बार हम झाड़ू रख देते हैं गेट के पीछे, है ना, तो क्या बोल सकते हैं हम, द ग्रूम इज
behind the door, behind the door। जैसे कि हम लिखें the broom is behind the door, behind the door। The broom is behind the door। broom कहाँ पर है? डोर के पीछे। ठीक है, अब हम नियर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे कि the cat is sitting near me। ठीक है, near me। कैट कहाँ पर बैठी हुई है? मेरे पास बैठी हुई है। ठीक है, द कैट इज सिटिंग नियर मी। और फिर बिटवीन का एग्जाम्पल लें तो जैसे हम इस तरह से ले सकते हैं, सीता इज सिटिंग between his ब्रदर। सीता कहाँ पर बैठी हुई है? उसके ब्रदर के बीच में बैठी हुई है। सीता इज सिटिंग बिटवीन हर ब्रदर्स। ठीक है, तो एक बार देखो ऊपर से, द कैट इज अंडर द टेबल। तो अंडर आपका क्या हो गया? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, द ब्रूम इज बिहाइंड द डोर। ब्रूम कहाँ पर है? बिहाइंड द डोर है। ठीक है, डोर के पीछे है। और द कैट इज सिटिंग नियर मी। जो कैट है वो कहाँ पर बैठी हुई है? सिटिंग नियर मी, मतलब मेरे पास बैठी हुई है। सीता इज सिटिंग बिटवीन हर ब्रदर्स। सीता कहाँ पर बैठी हुई? उनके ब्रदर के बीच में बैठी हुई है। तो ये बिटवीन कहाँ के लिए यूज हुआ? बीच के लिए यूज हुआ। ठीक है, तो ये अभी कुछ आपके प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में वर्ड आते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देती हूँ। जैसे कि she is spreading the cloths, yes, spreading the cloth over the table, वह कहाँ पर कपड़ा फैला रही है? she is spreading the cloth over the table, मतलब वो कपड़ा कैसे कर रही है? टेबल के बिल्कुल बिछा रही है। सब फैलाते हैं ना कपड़े को, तो she is spreading the cloth over the table। ठीक है, अब देखो कुछ और एग्जांपल लेते ओवर से ही। तो the aeroplane is flying over the town। कहाँ पर चल रहा है? जो एरोप्लेन है वो कहाँ पर उड़ रहा है? ओवर द टाउन, शहर के मतलब ऊपर से उड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आप ओवर से, ओवर का हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें ओवर को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। सी इज स्प्रेडिंग द क्लॉथ ओवर द टेबल, इस तरह से भी यूज होता है, बिल्कुल स्पर्श करते हुए, कोई चीज को टच करते हुए भी यूज होता है। और फिर द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। ठीक है, एरोप्लेन है वो कहाँ पर उड़ रहा है? ये देखो बहुत ऊपर वाली भी चीज हो गई। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल टच करते हुए यूज होता है, या फिर देखो बहुत ऊंची सेंस में भी यूज हो गया, बहुत स्पेस बीच में रह गया और ऊपर उड़ रही है कोई चीज, तो वैसे भी यूज हो गया, है ना। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। एक आपने जैसे इसमें हम ध्यान आ रहा है मेरे कोई वर्ड, तो बिसाइड और बिसाइड्स होता है, जैसे ना दो वर्ड होते हैं आपके, क्या? बिसाइड, ठीक है, बिसाइड और आपका बिसाइड्स। ये तो होता है मतलब के अलावा बिसाइड्स, और ये बिसाइड होता है पास में। तो आप इसका भी एग्जांपल इसी में ले सकते हो, वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में, क्योंकि प्लेस की कंडीशन में होता है पास में। ठीक है, तो आई एम सीटिंग ऐसे बोल सकते हैं, आई एम सीटिंग बिसाइड
beside my father. कहाँ पर बैठी हुई हूँ मैं? I am sitting beside my father. मैं अपने पापा के पास बैठी हुई हूँ. I am sitting beside my father. ठीक है. तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे he is staying, he is standing beside his sister. ठीक है. He is standing beside his sister. वो कहाँ पर खड़ा हुआ है? अपनी सिस्टर के पास खड़ा हुआ है. तो he is standing beside his sister. तो beside ये पास वाला है. पास, beside ये वाली अलग चीज होगी के अलावा. ठीक है. ओके. तो ये वाली चीज भी आपकी इसमें रखी जाएगी. beside यानी कि प्लेस को शो करता है. तो ये आपके कुछ प्रेपोजिशन थे. प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट मैं आपको अलग से कराऊंगी वैसे. ठीक है. इसमें हम क्या क्या रखते हैं? एक तो टू को रखते हैं, एक आपका इन टू रखते हैं, ऑन टू रखते हैं. तो इस तरह की चीजें हम इसमें रखते हैं. तो इसको मैं सेपरेट कराऊंगी आपको. तो इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ इसको रखा. क्यों? ताकि कुछ चीजें इसके तरीके से उसमें क्लियर की जा सके. ठीक है. ओके. जैसे एक का हम एग्जाम्पल लेते हैं. he lives at फ्लैट नंबर 5. कहाँ रहता है भाई वो? फ्लैट नंबर 5 में. एग्जैक्ट लोकेशन वाली जब बात होती है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन है ये आपकी. ठीक है. जैसे आप ऐसे भी बोलते हो, he lives in मुंबई, है ना? इन मुंबई. पर आपने एक चीज और देखो, मैं इसके दोबारा लिखती हूँ. he stays at मुंबई. तो देखो, मुंबई के साथ तो इन भी लग गया, एट भी लग गया, लेकिन नोट क्या करना है आपको? जैसे बड़ी लोकेशन है, मुंबई बड़ी लोकेशन है, तो हमने क्या लगा दिया? इन लगा दिया. लेकिन हमने ये कुछ वर्ड्स भी नोट करने, जैसे स्टेज एट मुंबई. ठीक है. स्टे के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा. जैसे कि he lives at भिवाड़ी इन राजस्थान. ठीक है. तो जो बड़ा प्लेस होता है उसके साथ हमने क्या लगा दिया? आपका इन लगा दिया. और जो छोटा, उन दोनों में छोटा, हालांकि छोटा नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों में छोटा है, उसके साथ हमने एट लगा दिया. और बड़े के साथ हमने इन रख दिया. तो यहाँ पर ही लिव्स एट फ्लैट नंबर 5. तो ये आपकी क्या हो गई? एग्जैक्ट लोकेशन हो गई. मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट पे बंदा रहता है. ठीक है. ही लिव्स इन मुंबई, ये बड़ा प्लेस है, तो हमने इसके साथ क्या लगाया? इन लगाया. ठीक है. ही स्टेज एट मुंबई. अब मेरे मुंबई के साथ ही हमने दूसरा वर्ड जो यूज किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने एट लगाया. ठीक है. ही लिव्स एट भिवाड़ी इन राजस्थान. ठीक है. ये बड़े प्लेस के साथ हमने इन रखा और छोटे प्लेस के साथ हमने एट रखा. ठीक है. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है. अब इनको हटाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कई बार आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो, किस तरह से? जैसे कि he studies at school. तो यहाँ पर इन लगाएं या आपका एट लगाएं, इस तरह से सोचते हो. लेकिन जो प्राइमरी पर्पज होता है स्कूल में पढ़ने वाला, वही हो रहा है, स्टडी कर रहा है, वह पढ़ता है कहाँ पर? स्कूल में. ठीक है. तो यहाँ पर हमने एट लगाया. अगर आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि देयर आर मैनी चेयर्स इन द स्कूल, तो फिर ये दूसरा सेकेंडरी पर्पज में आ गया. फिर आप क्या लगाओगी? इन लगाओगी. ठीक है. जैसे कि शी इज
सी इज रीडिंग एट लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में क्या कर रही है, पढ़ रही है। सी इज रीडिंग एट लाइब्रेरी, और कहाँ पर ना, सॉरी, सी इज रीडिंग एट लाइब्रेरी, ठीक है, वह पढ़ रही है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में क्या होता है, पढ़ने का ही काम होता है। जैसे कि देर आर मैनी फैंस इन द लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी, तो फिर ये क्या चीज हो गई, ये तो क्या सेकेंडरी पर्पज हो गया आपका। लाइब्रेरी में पढ़ने वाला काम नहीं हो रहा, लाइब्रेरी में फैंस की बात हो रही है। वे उतने क्या है, वहां पर बहुत सारे पंखे हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी पर्पज हो गया। तो प्राइमरी पर्पज के लिए एट और सेकेंडरी पर्पज के लिए इन। ठीक है, तो इस तरह से भी इनको यूज करना है। तो यहाँ पर एट क्या है, प्राइमरी पर्पज के लिए है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, इन, ये आपका सेकेंडरी पर्पज हो गया। और यहाँ पर सी इज रीडिंग एट लाइब्रेरी, तो ये क्या है, प्राइमरी पर्पज है आपका। और देर आर मैनी फैंस इन, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी पर्पज। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी पर्पज। तो इस तरह से चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है प्रेपोजिशन में। ठीक है।